हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग 9-10 का बीपीएससी टीआरई 4 का आज हम लोग सेट की बात करें तो आज हम लोग सेट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेट नंबर 12 की ओर चलते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले हम सेट नंबर 11 करवा चुके हैं, जो सेट नंबर आपका 11 था वो आप लोग का टीआरई 1 में, ठीक है, टीआरई 1 में पूछा हुआ प्रश्न था, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। आज जो हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए ये आपका टीआरई 2 में, ठीक है, ये आपका टीआरई 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि पूछा हुआ है। और कल रात में हम आप लोग को इसका पीडीएफ भी भेज चुके थे। हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ था भेजने में, कल भेज दिए थे। अगर आप उसको बना लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री में आपका कम से कम तो 40 में 38 आया होगा, और आपका जो भी हुआ पॉलिटी में तो 40 में 38 आया होगा, क्योंकि अब आपका पढ़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर हमेशा आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको एक बनाए हुए होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि इसमें अच्छा स्कोर आपका हुआ होगा। अगर इसमें भी आपका 30-35 नंबर आया है सब्जेक्ट में तो समझिए कि आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, अब एक चीज़ जान लीजिएगा, जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में, आप एक बार उलट के देखिए, कम से कम तो 10 क्वेश्चन, ठीक है, आपको हम बता दें तो कम से कम कितना, तो 10 प्रश्न ऐसे थे जो कि आपका टीआरई 1 और 2 मिलाकर डायरेक्ट टीआरई 3 में पूछ लिया गया था हिस्ट्री से। आप एक बार देखिएगा तो क्वेश्चन जो होता है अभी टीआरई 4 होने जा रहा है, तो प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10-15 क्वेश्चन तो मतलब 15 तो नहीं जा सकते, लेकिन 10 क्वेश्चन समझिए कि आपका टीआरई 1, 2, 3 मिला के 4 में पूछ लिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर को एक बार आप बनाते चलिएगा, ठीक है, उसको एक बार देखते रहिएगा, बस मेरा वही करना है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जिनको भी अभी तक पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है, अगर इस सेट का जैसे जो सेट अभी चल रहा है अभी तक अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारा चीज़ जो भी पीडीएफ होता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए बाकी उधर आपको बता दें पीजीटी का सेट ऑलरेडी मतलब आप लोग को भेज दिया गया था। अब बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी पीजीटी का सेट शुरू करेंगे, ठीक है। वो पीडीएफ नहीं, जो पीडीएफ का आपको हम 51 रुपया लिए थे उस पीडीएफ का हम आपको नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें हम आप लोग से पैसा ले लिया गया था। अगर हम उसको यूट्यूब पे डालते तो आप फिर क्लेम करेंगे सर हम लोग को पैसा लेकर दिए हैं और बाकी सबको फ्री में दे रहे हैं। तो पीजीटी का हिस्ट्री का अलग से सेट चलेगा आप लोग का, ठीक है, और इसको ख़त्म करने के बाद शायद उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज का अपना सब्जेक्ट की ओर, ठीक है, कि अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 71 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा जा रहा है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था, ठीक है। तो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने। दूसरी बात कि आप लोग का साउंड को लेकर एक प्रॉब्लम आ रहा था कि सर साउंड सही कीजिए, 2-3 लोग थे जो बोल रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग का साउंड अच्छा होगा। अगर एक बार आप लोग साउंड चेक कर लीजिएगा, बता भी दीजिएगा कि सर साउंड ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बात सही, जब तक साउंड अच्छा नहीं जाएगा आपके पास तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए तो आज थोड़ा साउंड को हम चेंज कर दिए हैं, अब उम्मीद होगा कि साउंड अच्छा जा रहा होगा, ठीक है। आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम इतना दिन से सेट करवाते आ रहे हैं तो सारा क्वेश्चन आपको उसमें मिल गया होगा, डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा हम फास्ट चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है 72 नंबर प्रश्न, इस हड़प्पा स्थल के मतलब किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब मिला है, ठीक है। तो किस हड़प्पा स्थल से मिला है लकड़ी को कुरेद कर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगन से, ठीक है। चलिए तो इसका 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 73 में क्या कहा जा रहा है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है, ठीक है। तो किस मौर्य शासक किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्यों चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था, ठीक है। तो किस वर्ष अशोक जो था वो बोध गया की यात्रा किया था,
तो इसका 74 का राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10वें वर्ष में। ठीक है, और कभी कभी पूछ दिया जाता है निगाली सागर की यात्रा कब किया था, तो 12वें वर्ष में आपका निगाली सागर की यात्रा किया था। लुम्बिनी की यात्रा कब किया था, तो 20वें वर्ष में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पूछेगा कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने निगाली सागर की मतलब यात्रा किया था, तो 12वें वर्ष में। लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कब किया था, तो 20वें वर्ष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 के चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। ठीक है, तो किस अभिलेख में अशोक जो था त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाब्रू अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 के चलते हैं। 76 में क्या कहा जा रहा है, मौर्य काल में वार्ता क्या था, तो मौर्य काल में वार्ता क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्ता जो था वो आपका पशुपालन भी था, कृषि कार्य भी था, व्यापारी भी था, ये सब आपका वार्ता में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के चलते 77 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था, तो मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा रूपा जीवा किसे कहते थे मौर्य काल में, तो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। फिर से एक बार सुन लीजिए, रूपा जीवा किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, तो कौटिल्य जो है कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 प्रकार के। कौटिल्य जो है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को चलते हैं। कहा जा रहा है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मौर्य प्रशासन संग्रहण जो है आपका भू राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, तो किस चरण को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 14 से लेकर 16वीं शताब्दी को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जाता है कि पूर्ण जागरण काल का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किससे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हर्ष का प्रधान सचिव कौन था, तो हर्ष का प्रधान सचिव कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भंडी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भास्कर वर्मन ने किससे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। ठीक है, तो किससे भेजा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हंसवेग को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो हंसवेग को भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्यों चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहा जा रहा है कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था, तो हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी था जो चाट एवं भाट कहलाता था। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुलिस। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। ठीक है, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजराज प्रथम। ठीक है, इसका एक मिनट हाँ चलिए राजराज प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 86 क्यों चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। ठीक है, तो किसने महेंद्र पंचम को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। देखिए यहाँ पे आपका 86 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा। कहा जा रहा था कि सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किसने किया था, ये नहीं पूछ रहा है कि सर्वप्रथम सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को किसने पराजित किया था। पराजित तो यहाँ पे आपका राजेंद्र प्रथम भी किए थे और राजराज प्रथम भी किए थे। ठीक है, दोनों पराजित किए थे, बाप बेटा दोनों हैं, राजराज प्रथम राजराज प्रथम। ये आप ये जो हो गया ये पिता है, किनके पिता है, तो ये आपका राजेंद्र प्रथम के पिता हैं। कौन, राजराज प्रथम। तो दोनों पराजित किए थे, लेकिन यहाँ पे अगर पूछता सर्वप्रथम किसने किया था तो राजराज प्रथम होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया, तो दोनों तो चोल ही शासक है। राजेंद्र प्रथम ये भी चोल शासक, राजराज प्रथम ये भी चोल, और दोनों पराजित किया था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा,
क्योंकि यहाँ अगर सर्वप्रथम पूछता तब क्वेश्चन का आंसर बदल जाता कि पहले कौन किया, पहले बेटा किया था कि बाप किया था, दोनों का आंसर बदल जाता। खैर चलिए, तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इसका अगर राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की चलते हैं। 88 में प्रश्न क्या कहता है कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। ठीक है, तो कब चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आंसर आप लोग याद रखना है 1830 में। कब चलाई थी, तो 1830 में चलाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 का 1830। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की चलते हैं। 89 में क्या कहा जा रहा है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका एडम स्मिथ का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, टाइड क्या था, तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कोर्स ऑन इनक्विलिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किसकी पुस्तक है, ये आपका रूसो का है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, तो किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका कार्सिका द्वीप पे जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक, ठीक है, किसने लिखा था, तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोंटेस्क्यू का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 94 प्रश्न क्या कहा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था, तो ये सबको पता है 1 लाख जीतल पे खरीदा गया था। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 95 में कहा जा रहा है आपका कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1229 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्यों चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि किस सुल्तान के शासन काल में एक नया पद नाइब ए ममलिकात सृजित किया गया था। ठीक है, तो किस सुल्तान के शासन काल में किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 97 नंबर प्रश्न कि बलवन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था बलवन को, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका खास दार के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चलिए 98 नंबर प्रश्न है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाया था। तो दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जो अपने जीवन काल में मतलब जिंदा रहते हुए ही अपना मकबरा बना लिया था, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी। अकबर का अंतिम विजय जो था वो आपका अससिरगढ़ का विजय था, जो कि ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था। ठीक है, तो कहाँ करवाया था, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 101 की ओर चलते हैं। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 102 की ओर चलते हैं। 102 में क्या कहा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेंसी टाट। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था। ठीक है, तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एलिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की चलते हैं। कहा जा रहा है फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहा जा रहा है, ये देखते हैं। 105 में कहा जा रहा है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था,
तो ये आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है, 1885 में हुआ है। और आपको ये भी पता है कि 1884 से लेके, ठीक है, 1884 से लेकर 1888 तक किसका शासनकाल था, तो ये आपका लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करता है 106 नंबर कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ये भी आप लोग को पता है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका 1908 में हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 के चलते कहा जा रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवी ने प्रतिभाग लिया था, तो कितना लिया था, तो ये टोटल आपका 28 लिए थे। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 109 की चलते हैं। 109 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो था वो किस स्थान पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो किस तिथि को हुआ था, तो याद रखिए ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हिस्ट्री का हम लोग जो 40 क्वेश्चन जो था उसको हम लोग कवर कर चुके थे। ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में, ठीक है, टीआरई 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आपका ज्योग्राफी की ओर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आइए तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 111 का, तो इसका 111 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 112 नंबर, कहा जा रहा है अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। ये सबको पता है, सुमाकर। यहाँ देखिए सुमाकर कहाँ, सुभाकर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 113 की चलते 113 में क्या कहा जा रहा है, देखें सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 115, कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, तो किस पेड़ की पूजा करते थे, 115 का राइट आंसर हो जाएगा आपका महुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। तो पठार से कितना प्रतिशत आच्छादित है, तो याद रखिए 27%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 के चलते हैं। 117 में कहा जा रहा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 118 नंबर प्रश्न कहा जाता है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का आवाक्षित प्रतिशत क्या है। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 33%। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन के चलते 119 में क्या कहा जा रहा है, देखिए किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। ठीक है, तो किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बांगर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसे हम सीट कटाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 क्यों चलते हैं। 121 में क्या कहा जा रहा है, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है। ठीक है, तो ये किस भाग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 121 का, तो याद रखिए उत्तरी दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं दार्जिलिंग ना रहेगा तो असम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट राज्य रहेगा तो आपका असम देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 122 क्यों चलते हैं। 122 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपसे बांधवगढ़ पूछा है। ठीक है, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाए, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की चलते हैं। कहा जा रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है कि किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है।
ठीक है, तो किस में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा था 125 नंबर कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो याद रखिए ये आपका 22% होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 126 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 55 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 127 क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए 127 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, ठीक है, तो कौन सी नदी मुहाना बनाती है, तो याद रखिएगा माही नदी और आपका ताप्ती नदी, ये जो दो नदियां हैं ये आपको मुहानी बनाती है, तो कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सबको पता है ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 129 नंबर कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है, मतलब कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को हम पलार या पालर पानी के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 129 का, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी थी, ठीक है, तो किस राज्य ने कर दिया था, तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा को किस देश में जानते हैं, तो मेक्सिको में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या कहा जा रहा है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर कहा जा रहा है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है, ठीक है, तो गन्ना उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है, तो ये आपका दूसरा स्थान पे है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 क्यों चलते हैं। 134वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था, ठीक है, तो देखिए अब जो है आपका टीआरई 4 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका एकदम अपडेट पूछा गया था, लेकिन टीआरई 3 का ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका टीआरई 3 में जो पूछा जा रहा था वो अपडेट पूछा जा रहा था, मतलब कि करंट में क्या था, लेकिन टीआरई 2 में जो क्वेश्चन दिखा गया था मतलब जो आपका एनसीईआरटी में है उसी से उठा कर पूछ दिया, 19-20 का पूछा हुआ था। सोचिए, तो अब आपको जो पढ़ना है वो आपको अपडेट वाला पढ़ना है कि अभी 2025 में या 24-25 पढ़ के जाइएगा डाटा कि 24-25 में मूंगफली का कौन सा है, हो सके बदल गया होगा, लेकिन इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 के चलते हैं। कहा जा रहा है कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है, तो कितने प्रतिशत होती है, तो ये आपका 70% होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि रत्नागिरी जिला लोह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो रत्नागिरी जिला किस राज्य में है, तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 138 क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है पार्वती घाटी का भूतापीय षड्यंत्र कहाँ स्थित है, ठीक है, तो कहाँ स्थित है, तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधात्विक खनिज कौन सा है, तो अधात्विक खनिज कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक। अभ्रक क्या है, एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 को चलते हैं कि भेल किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो भेल किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक के अंतर्गत। 141 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये आपको पता होगा 1854 में किया गया था, ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि भद्रावती लोह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, ठीक है, तो कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है, ठीक है,
तो किस में है, तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार में, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 144 की चलते हैं कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो सबको पता है 9.02 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 146 को चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, तो याद रखिए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 का नाम दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया को दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठन किया गया, देखिए इस अब इसी क्वेश्चन को आप लेके चलिएगा, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर NCERT की हम बात करते हैं, ठीक है, NCERT में इसका जो आंसर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पता है, 16 दिया हुआ है। अब बताइए, अब अगर इसको हम करंट वैल्यू से लेके जाएं तो इसमें अब हो गया इसका 18 हो गया है, ठीक है। अब किसको क्या मानना है अब आप समझ लीजिएगा, NCERT के अनुसार 16 दिया हुआ है, BPSC आंसर माना है आपका 16 को, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें मार के आए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा आपको किसके अनुसार चलना है। BPSC लेकिन माना किसको है, तो 16 को ही BPSC माना है, याद रखिएगा BPSC आपको इसी को माना है। आगे चलते हैं, लेकिन अब जो अगर पूछता है तो आपको याद रखना 18 ही याद रखना है, ठीक है। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए, तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे इजी में देख सकते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ हजीरा विजयपुर, ठीक है। तो पूरा अगर हम देखते हैं कि पूरा में देखिएगा तो हजीरा विजयपुर, और एक और इसमें जोड़ना भूल गया जगदीशपुर, ठीक है, कौन सा, तो जगदीशपुर होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता, लेकिन जगदीशपुर तो नहीं लिखा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर आप मार सकते हो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूरा नाम रहता कि हजीरा में भी है, विजयपुर भी है, जगदीशपुर तीनों जगह, ठीक है, तब होता आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ जगदीशपुर तो दिया ही नहीं था, खाली हजीरा विजयपुर लिख दिया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलिए 150 नंबर क्वेश्चन कहता है 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो जूट मिल जो था किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो ये आपका रिसरा में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ज्योग्राफी का जो था आपका 40 क्वेश्चन उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स की ओर, ठीक है, इसके बाद हम पॉलिटी की ओर चलेंगे। इसमें थोड़ा उल्टा दिया हुआ है क्योंकि प्रीवियस ईयर है, तो 1 से शुरू करके आपका 200 तक का गया हुआ है, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इकोनॉमिक्स की ओर शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए तो इकोनॉमिक्स वाले जो भी स्टूडेंट है एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर क्या थी, ठीक है, तो ये कितना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1,72,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 की चलते हैं। 152 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, तो किसको विकसित किया गया था, तो समान स्थिति बेरोजगारी को, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी को भी शामिल किया गया था, तो बिल्कुल सही है। वर्तमान दैनिक स्थिति को भी, तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है 153 नंबर, कहा जा रहा है कि भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, तो कौन सा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 154 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। कहा जा रहा है आपका कि NFHS 5 सर्वेक्षण अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे, तो किस राज्य में थे, तो 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बिहार में थे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं 155 नंबर कि भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-21 में क्या था। यहाँ पे डेट आपका दिया हुआ है
आपको 2019-21 के अकॉर्डिंग बताना है, ना कि आपका 23-24 या 25 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19.28%। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 156 नंबर कि भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है, ठीक है। तो सुधार का क्या कारण है आइए देखते हैं। तो पोषण में सुधार तो बिल्कुल सही है, स्वच्छता तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 के चलते हैं। कहा जा रहा है कि 2021-22 में बिहार के सफल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर कि बिहार का 2021-22 में ऋण जामा अनुपात क्या था, ठीक है। तो ऋण जामा अनुपात क्या था 21-22 के अकॉर्डिंग, तो ये था आपका 44.2%। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन के चलते 159 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है। तो मानव विकास से कौन संबंधित है, 159 का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। 160 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। कहा जा रहा है कि फसल गहनता से आप क्या समझते हैं। तो फसल गहनता से क्या समझते हैं देखिए, तो एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत में से कई फसलों को उगाना फसल गहनता कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 161 में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। कहा जा रहा है आपका यहाँ पे कि बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में क्या थी। तो बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में 10.98%। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 के चलते हैं। 162 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। देखिए 162 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार की 2022 की अनुमानित जनसंख्या क्या थी। तो बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या था। तो 162 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 12.49 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजन करना। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 के चलते हैं। 164 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में मोटे अनाजों के प्रति हेक्टर उत्पादन 2021-22 में क्या थी। मोटे अनाज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टर था। क्वेश्चन नंबर 165 के चलते हैं। 165 में क्या कहा जा रहा है देखिए कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है। तो किसको संकेत करता है, तो ये जो है आपका आर्थिक पिछड़ापन को संकेत करता है, सामाजिक पिछड़ापन को संकेत करता है। बात तो सही है। अब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना, नहीं कहते हैं कि महिला है तो ये काम नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि समाज क्या बोलेगा, तो समाज हमारा पिछड़ा है, आर्थिक पिछड़ा मतलब चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 के चलते हैं। कौन सी संकिट मुद्रा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका तो बैंकों की मांग जामा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 167 के चलते हैं। कहा जा रहा है मुद्रा मूल्य संचयन का आधार है मुद्रा का यह कार्य, ठीक है। तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा गौण कार्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1949 में बनाया गया था। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम क्या था, तो ये हो जाएगा वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भी हो जाएगा आपका पूंजी का आवागमन हो जाएगा, इसमें हम कह सकते हैं एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। 170 का डी हो जाएगा। चलिए 171 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 171 में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्र के लोगों के कौशल विशेषता और ज्ञान में निवेश को
क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 173 नंबर कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन के चलते कहा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली परिकल्पना की गई थी? ठीक है, तो कितने स्तर का किया गया था? तो त्रिस्तरीय किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सहकारिता सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 को चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में कृषि साख समिति का निम्न स्तर कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक कृषि साख समिति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वृत्ति की सुविधा कौन देता है? ठीक है, तो कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाबार्ड। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो 18 दिसंबर 1993 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 180 क्यों चलते हैं। 180 में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता प्राप्त दी गई थी? ठीक है, तो 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका बीजिंग वियना में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 181 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कहा जा रहा है आपका 1980 के दशक में संवृद्धि दर की में कमी आई थी, तो यही आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 182 में क्या कहा जा रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज संवृद्धि हुई थी? तो 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संचार सेवाएं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 183 में कहा जा रहा है हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से संवृद्धि का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो ये हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 185 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। कहा जा रहा है बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया था? तो कितने रुपए का बजट पेश किया था? तो 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देख लीजिएगा कितना करोड़ लिखा हुआ है, खाली बजट पेश होता है, कुछ होता नहीं है सरकार से। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 186 नंबर विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? तो क्या स्थान था? तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 7वां स्थान था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 कि कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 188 के चलते हैं। 188 में क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। 188 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से अम्मेलित को बताइए। ठीक है, तो अम्मेलित को कौन है? तो ये हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 189 की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांग का जमाओं पर। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 90 की चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि? तो क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि साख में अनियंत्रित वृद्धि अस्मितिकारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स का जो 40 क्वेश्चन था उसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं पॉलिटी की ओर। तो पॉलिटी को शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, थोड़ा सा हम भी
पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पॉलिटी की ओर। चलिए, तो पॉलिटी शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपका 11th-12th में, ठीक है, अगर आप 11th-12th की बात करें, 11th-12th में अगर आपका इतिहास हो, ठीक है, तो आप इस सेट को ले सकते हैं। इस सेट जो आपका पूरा का पूरा एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे निर्धारित है। ये खास करके पीजीटी वाले के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीजीटी वाले के साथ साथ आप लोग अगर आपका टीजीटी है तो भी आप ये सेट को ले सकते हैं। अब टीजीटी वालों के लिए क्या फ़ायदा होगा सो बता देते हैं। देखिए, इसमें टोटल जो है, अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बता दें कि देखिए, पहली बात कि पीजीटी की बात कर लें तो पीजीटी वालों के लिए देखिए क्या है। तो पीजीटी वालों के लिए क्या है, तो पीजीटी वाले के लिए पूरा का पूरा 10 सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इन लोग के लिए तो फ़ायदा है ही, इन लोग के लिए 100% बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी बात अगर टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी वालों के लिए, जैसे कि पीजीटी वाले में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 80 क्वेश्चन है, तो टीजीटी वालों में कितना क्वेश्चन हो जाएगा। इन लोग का तो एक सेट में 40 क्वेश्चन ही रहता है, तो एक ही सेट में 40 और 40 यानी कि 80, यानी कि समझिए कि 10 सेट के बदला इन लोग का 20 सेट मिल रहा है। तो टीजीटी वालों आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको कम मतलब कि मात्र 51 रुपया में 20 सेट मिल रहा है। अगर आप इस हिसाब के अकॉर्डिंग देखिएगा तो मात्र 2.5 रुपया भी नहीं पड़ने वाला है आपका एक सेट का, ठीक है। अब इसका अगर सेट की अगर हम बात कर लें, इस सेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। अब ये जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप अगर हिस्ट्री यहाँ से देखते हैं, इतिहास यहाँ से देखिएगा, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब है कि इसका क्वेश्चन जो बनाया गया है एक तरह से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक बार इसको आप लोग बना के जरूर देखिएगा। पीडीएफ अगर प्राप्त करते हैं तो ठीक पीडीएफ के नीचे आप लोगों का आंसर भी दिया हुआ रहेगा, आप उसको मिला सकते हैं कि आपका गलती काहे हुआ, सारा का आपका डिस्कशन भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप उसको मिला लीजिएगा। मैथ का भी सोल्यूशन दिया हुआ है कि बहुत आप लोग बोलते हैं सर कि मैथ का भी सोल्यूशन करवा दीजिए, तो इसमें सारा चीज़ आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कॉल भी कर देते हैं। तो एक बार आप इस पर जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं आप लोग का पॉलिटी की ओर। चलिए, तो पॉलिटी का पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे 191 नंबर क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ठीक है। तो किस देश ने प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, ठीक है। तो कौन सा वैध तर्क नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, 193 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 193 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं, आइए। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है, तो कौन सा देश नहीं करता पूछ रहा है। तो देखिए, एस्टोनिया नहीं करता है, फिजी भी नहीं करता है, और आपका सऊदी अरब भी नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 94 हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 95 प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है, ठीक है। तो 195 का राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 96 हो गया। 95 96 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 196 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम शक्तियों का पृथकीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 197 क्यों चलते हैं। 197 प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, तो क्या है, तो आइए देखते हैं। एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। आगे है आपका कि एक बहुसदस्यीय निकाय है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 198 नंबर प्रश्न कहता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहकर पुकारा था, तो किसने कहकर पुकारा था, तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 नंबर क्या कहा जा रहा है
कि किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो किस वर्ष श्रीलंका जो था स्वतंत्र रूप के देश में अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर में आप लोग को याद रखना 1948 में। किस वर्ष आया था, तो 1948 में आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये कम से कम आपका 18 वर्ष होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं 201 नंबर क्वेश्चन। कहा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, नहीं ये पूछा राज्यसभा का कार्यकाल है। ठीक है, ये क्या पूछते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल है मतलब कितने वर्ष का है, ये क्या है। तो राज्यसभा क्या है, तो यह एक अस्थाई सदन होता है, ये भी बात हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर अभी फिलहाल आपको जो दिया हुआ है ये लेके चलिएगा। यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है कैसा कार्यकाल है, तो ये एक अस्थाई सदन है, इसको आप भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। चलिए 202 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है आपका यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो कौन करता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका 106वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं 203 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में कब लागू किया गया था, तो यहाँ पे आंसर आपका नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर आपको याद रखना है कब किया गया था, तो 1993 में। ठीक है, कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 204 क्यों चलते हैं। 204 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायकी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि। तो संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 क्यों चलते हैं। 205 में राइट क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए 205 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी कब हुआ था, 1980 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 206 नंबर कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन है, तो यह हो जाएगा आपका जाति। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में कौन शामिल होते हैं, सबको पता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो भारत का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो क्या है, कहा जाता है कि जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों से बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक वो रहता है। ठीक है, 208 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्थित करता है कि निर्वाचनों का अधीन निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो यह अनुच्छेद 324 करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 210 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। ठीक है, तो किस किस राज्य में 40 से अधिक है, तो ये हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 कहा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 212 नंबर, कहा जा रहा है 212 नंबर कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। क्या हो जाएगा, तो ग्राम सभा के प्रति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 213 नंबर क्या कहा जा रहा है कि न्यायाधीश M.A. पूछी आयोग का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 214 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 214 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 214 प्रश्न आपका संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 215 प्रश्न कहता है आपका कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो भारत में मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक से अधिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 विषय।
चलिए 217 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 218 में कहा जा रहा है कि जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे हम क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मध्य अवधि का चुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, तो क्यों है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 220 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी, तो ये तो बिल्कुल क्या है, क्या पूछा, कौन सा असत्य है ना, तो ये भी आपका है। ठीक है, इनकी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। इसकी सिफारिश 1990 में लागू किया गया था, तो ये भी सही है। तो तीनों तो सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है, कौन सा सत्य है? तो इसमें हम क्या मारेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब आपका सत्य है, असत्य कोई है ही नहीं। चलिए 221 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग, तो भारत का निर्वाचन आयोग तो एक स्वायत्त निकाय है, तो बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही है। यह 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों का तीनों पॉइंट आपका सही है, तो कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 223 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए 223 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है? ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 नंबर कि राजनीतिक दल का कार्य है, तो राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 को चलते हैं। 225 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का राजधर्म है, तो भारत का राजधर्म क्या है? तो हिंदू, बौद्ध या जैन है? बिल्कुल नहीं। भारत का राजधर्म आपका जो है, याद रखिए, पहले तो उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन याद रखना ये आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, और आपका पथ निरपेक्ष। ठीक है, पथ निरपेक्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो उपयुक्त में से एक से कोई नहीं हो जाएगा। 226 नंबर क्वेश्चन की चलते कहा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए मतलब कि देखिए सभी ये भी आपका है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये है। संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, ये है। देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है, ये है। तो कौन नहीं पूछ रहा है, तो कौन नहीं, तो ऐसा कोई बना ही नहीं है अभी तक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 227 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा जो था आपका 1971 में दिया गया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 229 में कहा जा रहा है आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? ठीक है, तो कौन किया था? तो 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है 230 नंबर कि कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो याद रखिए हरियाणा विकास पार्टी, ये आपका क्षेत्रीय दल नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो आपका था पॉलिटी का, तो पॉलिटी का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग पूरा कर चुके हैं, आपका 40 क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम लोग आपका जो बचा हुआ है उधर का हिंदी और आपका इंग्लिश ना, सारा चीज़ आप लोग को इसमें कवर कर देते हैं। आइए देखिए, यहाँ से आप लोग का थोड़ा सा इसको साफ करना होगा। तो इंग्लिश का जो है, अब हिंदी का जो है, और मैथ का, इसका आप लोग को आंसर बता दिया जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आइए तो देखिए सेट नंबर 12 है, इसका आपका राइट आंसर 1 से हम लोग चलते हैं। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं चौथा, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आपका बी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए 7 का, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का आपका बी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आपका बी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 13 का राइट आंसर देख लीजिए, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का भी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का आपका बी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 चलते हैं। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का भी आपका डी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, तो 23 का भी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 25 में क्या कहा जा रहा है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का राइट आंसर देख लेते हैं। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 30 का आपका हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका इंग्लिश और हिंदी का जो आंसर था आपको हम बता चुके हैं। मैथ क्यों चलते हैं, मैथ का भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो 31 का अगर आप बनाए हैं, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 32 का आपका बी हो जाएगा। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 34 का देख लेते हैं, आइए। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का जो आपका आंसर है वो आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 36 का भी 24 18 हो जाएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, तो 39 का भी आपका ए हो जाएगा। चलिए 40 का देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोग आइए देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि अदरक एक भूमिगत ताना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 41 का राइट आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 42 में क्या कहा जा रहा है, तो 42 थोड़ा धुंधला टाइप का है, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका मिला लीजिए, बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपका, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, याद रखिएगा। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 145 नंबर देखते हैं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 46 का राइट आंसर क्या हो जाता है, 46 का आपका बी हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए 47 का देख लीजिए, 47 का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन में वास्तुकार कौन है। ठीक है, तो नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था, तो विमल पटेल, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 76वीं कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुराग कश्यप की कनेडी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और कन्नू बहल की आगरा, ऑप्शन नंबर आपका बी भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जो आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस वर्ष मनाया था, मतलब, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
भी हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका बिहार में मनाया जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका कर्नाटक भी हो जाएगा, गुजरात भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आओ भी है। पहला नंबर पर अगर यहाँ नहीं दिया हुआ याद रखिएगा, महाराष्ट्र आपका पहला नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ठीक है, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जामा होता है? तो खनिज किस में जामा होता है? तो ये आपका अवसादी चट्टान में जामा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं कि कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन सा है? तो ये आपका दलहन एक फलीदार फसल हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलचर से पोरबंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 के चलते हैं। 60 का देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। 60 का हो जाएगा आपका भूमिगत जल द्वारा। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो सबको पता है, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो संथाल विद्रोह आपका सबसे पहले हुआ था 1855-56 में। ठीक है, 1855-56 में आपका सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 67 में क्या कहा जा रहा है? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1922 में? तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसान की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा जा रहा था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना आपका डेविड हेयर ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह विश्व मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कथन किसका था? तो ये आपका कर्जन का था। ठीक है, तो इस हिसाब से आज हम आप लोग को देख सकते हैं सेट नंबर आपका जो 12 था, यहाँ पे सेट नंबर आप लोग का 12 जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका 8 दिसंबर 2023 में, इसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। यानी कि TRE 2 का, अगर हम बात करें TRE 2 का प्रीवियस ईयर हम लोग आज ख़त्म कर चुके हैं। 2-4 दिन बाद आपका TRE 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।